फीलिंग कैसी आ रही है भाई? भाई सरकारी बहुत नौकरी लगी है। खुशी मिल रही है, मैं क्या कहूँ। मैंने कहानी सुनी ना तो बड़ा मजा आया। मैं क्या, मैं इसके साथ शूट करना है हम्म, कि वहां से यहाँ आया। लकीली तुम्हारा हो भी गया। एक सहूलियत ये थी कि आप एक दिन वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो, तो मुश्किल से आपको 4 दिन जाना पड़ता है। जैसे अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उसमें कितनी सारी कंपनीज आती है सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए, जो जैसे आ, कोर की कंपनी पर्टिकुलर से। और कौन कौन से? ईसी थी, इलेक्ट्रिकल थी, बस दो ही ब्रांच थी। हम्म, अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल वालों को हर एक बच्चे से अलग क्वेश्चन पूछा होगा। वेलकम गाइस, न्यू पॉडकास्ट। अभी रात के 12 बज रहे हैं और एक बहुत बढ़िया एपिसोड है ये, ठीक है। हमारे जो कॉलेज के अंदर पीएसयू आई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अंदर मेरा दोस्त है, ठीक है, वो प्लेस हुआ था, तो हम उसके साथ ये एपिसोड कर रहे हैं। बहुत कुछ है सीखने के लिए एंड बहुत अच्छा एपिसोड है ये। बहुत दिन के बाद हमने शूट किया है। सो वॉच, जय नाम है उसका, राजस्थान से है। और वो इंटर्न कर रहा था, प्लस में अभी वहाँ से प्रिपरेशन करके पीएसयू के लिए आया था स्पेशल पुणे से। तो एपिसोड बहुत अच्छा है, एंजॉय करो। मिलता हूँ। कॉलेज लाइफ कैसे थे तुम्हारे? देखो यार, कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी रही। मैं बहुत ही ऐसे गांव के एरिया से आया था, तो इतनी चहल पहल मैंने कभी देखी नहीं थी बहुत ज़्यादा। जब इधर आया तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला। यहाँ के क्लब्स मेरे को बहुत पसंद आए। कौन सा? टेक्निकल क्लब, कल्चरल क्लब, योगा क्लब, जो भी कहोगे, मैंने जिनमें भी पार्टिसिपेट किया, मेंबर रहा। आगे चल के कुछ में हेड्स बना, कुछ में अलग ड्यूटीज मिली। हर चीज़ परफेक्ट थी और मैंने खुल के जिया उन चीज़ों को। मतलब करिकुलम अपनी जगह ठीक था, लेकिन करिकुलम के बाद जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ थी उनमें मैं कभी पीछे नहीं रहा। आप टेक्निकल क्लब देखोगे, टीम दक्ष है, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का काम होता था। उस पर हमने पूरे 2 साल काम किए हैं। उसके बाद हम उसको प्रेजेंट करने के लेके गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा गए थे। तो वहाँ पे जो फील्ड पे मेरे को एक्सपीरियंस मिला उसका, कैसे वहाँ जो इंस्पेक्शन होता है, हमने एज ए टीम काम किया, वो पूरे इंटरव्यू में हर जगह मेरे को काम आया। मीन्स ये पूरा फील्ड वाइज एक्सपीरियंस था जो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता, मैं कहूँगा कि आप क्लब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हाँ, होता है। क्लब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता अभी उसमें था ना, राजभाषा में था ना। है। हाँ, राजभाषा में क्या था ऐसा ज्वाइन करने का पर्पस? ज्वाइन करने का पर्पज वही था यार, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। कल्चर। क्यों? कल्चर से जुड़े रहना, हिंदी से जुड़े रहना, मातृभाषा से जुड़े रहना, जो मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि आप उससे जुड़े हुए रहोगे तो आपको पता रहता है कि आपकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से शुरू हुई हैं और आप कहाँ से निकले हो। कैसा लग रहा है? मतलब अभी तो शायद डबल प्लेस है ना? हाँ, मैं हनीवेल में इंटर्न प्लस पीपीओ। उसका कितना पैकेज था हनीवेल में? हनीवेल में इंटर्न पे वो लोग 30 के दे रहे हैं, और अच्छा, कहाँ पीपीओ पे? में ये था पुणे। पुणे? पुणे भाई पुणे यार इतना महंगा है, 30,000 में बचता होगा फिर कुछ? पुणे भाई बहुत सस्ता है, मैं सही कहूँगा। में? सही में सस्ता। 30,000 रुपये तो सैलरी थी। हाँ इंटर्न थी मतलब, वो तो अभी उसका कोई एक्टिविटी नहीं था ना? हाँ, एफटी नहीं था, पीपीओ था। अच्छा, पीपीओ था। हाँ, ओके, बेस्ड ऑन। तो परफॉर्मेंस। कैसा, मतलब वर्क कल्चर क्या था, मतलब कैसा था उसका कंपनी? कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, मैं कहूँगा। 5 डेज वर्किंग डेज होते थे, मंडे टू फ्राइडे। उनमें से भी एक सहूलियत ये थी कि आप एक दिन वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो, तो मुश्किल से आपको 4 दिन जाना पड़ता है। उसमें मेरा 10 to 6 का वर्किंग आवर होते थे। उनमें आपको 1 आवर लंच ब्रेक मिल जाता था, 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक मिल जाते थे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा 6-6.5 घंटे का काम होता था। और काम था क्या वहाँ पर? मेनली काम उनका बिल्डिंग ऑटोमेशन का था। मीन्स बिल्डिंग्स हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, कोई भी और बड़ा प्रोजेक्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, उनमें जो मैं कहूँगा कि अपने एसी सिस्टम्स होते हैं ना, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, उनका पूरा कंट्रोलिंग का काम होता था। इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग, कंट्रोलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी। ये हनीवेल किसी इलेक्ट्रिकल की कोर कंपनी है? हाँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स। और मतलब तुम्हारे साथ और कितने लोग गए थे हनीवेल में? हनीवेल में अपने कॉलेज से टोटल 6 लोग गए थे, जिनमें इलेक्ट्रिकल की क्या? नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रिकल के थे, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, और शायद 2 केमिकल के थे। मेरे को कंफर्म नहीं है केमिकल वालों का।
तो मेरी लोकेशन पे पुणे पे मैं अकेला ही था, अच्छा, मुंबई पे 3 लोग थे और गुड़गांव पे 2 लोग थे। क्या बजट बैठता होगा यार पुणे में? मतलब कभी मैंने सुना है जिसमें कि भाई पुणे बहुत महंगा है। मैं जब गया था तो मैंने जब वहाँ पीजी के रेट्स वगैरह पूछे, तो शुरुआत में उन्होंने वो कुछ जगह 6,000 था, कुछ जगह 7,000 था, वो विदाउट खाना था। तो मेरे को लगा काफ़ी महंगा है, लेकिन जब 2-3 दिन वहाँ रहा, कुछ पुराने रिलेटिव्स मिल गए, उनसे थ्रू जब जानकारी निकाली, तो मेरे को एक फ्लैट टाइम रूम मिला, फ्लैट टाइप। उसमें मेरे को तो भाई 2,500 पड़ रहा है रहने का। अच्छा, और खाना मैं शुरू में बाहर खाता था, लेकिन टाइम के साथ घर वाले भी बोल रहे थे कि अगर यहीं पे बना लेगा तो हेल्थ के हिसाब से भी ठीक है और बाहर का कुछ मिलावटी भी नहीं खाना पड़ेगा उसी में। तो अभी क्या विचार है, हनीवेल जाना है वापस कि नहीं? हनीवेल तो जाना पड़ेगा ना, अच्छा, क्योंकि इंटर्न है वो। हाँ आधा सेमेस्टर निकल चुका है और इंटर्न, अच्छा इंटर्न करके उसके बाद इसको हाँ ज्वाइन करेगा। उसके बाद इसको इसमें वो नहीं है ना, ये डायरेक्ट इसमें जॉब है? हाँ इंटर्न नहीं है, एफटी है ना, फुल डायरेक्ट टाइम। तो क्या भाई प्रिपरेशन बता मेरे को, क्योंकि अभी तो हनीवेल में था, उसके साथ साथ अभी तो पीएसयू के लिए प्रिपेयर किया, वहाँ से बाय फ्लाइट आया होगा? मैं ट्रेन से आया था। अच्छा, ट्रेन से आया था। तो वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था इसके लिए? मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और मतलब मेरा जो हनीवेल में चल रहा है ना, जो मैं कहूँगा ट्रेनिंग पीरियड, उसमें जो ट्रेनिंग में चीज़ें काम आ रही हैं वो ये कोर वाली चीज़ें हैं। में एनर्जी एफिशिएंसी, हार्मोनिक्स क्या होती हैं, मोटर से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड, और मतलब कोर की हाँ बिल्ड की समझ गया चीज़ें मैं। हैं सारी। मतलब तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली मेरे को। क्या मैं पूछने वाला था यार, मैं भूल गया। अबे गेट दिया था ना? हाँ गेट तो दिया। गेट का क्या एक्सपीरियंस था? गेट का देखो, जब हनीवेल में जब तक नहीं हुआ था तब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी प्रिपरेशन थोड़ी उतनी अच्छी नहीं चल पाई, तो मैं कहूँगा गेट उतना अच्छा नहीं गया मेरा। हाँ ठीक ठाक, मॉडरेट इलेक्ट्रिकल सा। में दे रहा हूँ। हाँ इलेक्ट्रिकल। क्या मतलब सिलेबस कैसा था? सिलेबस इस बार जो पेपर आया वो इजी था मेरे हिसाब से, इजी टू मॉडरेट। इलेक्ट्रिकल ब्रांच को कहा जाता है कि बहुत टफ ब्रांच है, ठीक है? तो अब तेरे अकॉर्डिंग मतलब कैसा है, पढ़ने में कैसा है? देखो यार, ये टोटली डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट पे। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स अच्छी आती है, तो मैं कहूँगा आपके लिए इलेक्ट्रिकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो फिर तो तेरी स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ फिजिक्स मेरी शुरू से स्ट्रांग थी, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को इलेक्ट्रिकल मिली। सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। टिप्स प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए? प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए टिप्स यही है यार कि अपना, अगर आप कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने कोर सब्जेक्ट्स देखते रहो, अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहो जो अलग अलग कंपनीज में गए हैं, उनसे पूछते रहो, मॉक इंटरव्यू देते रहो, और रिटन टेस्ट मेरे को लगता है कि निकल जाता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, उसके बाद रिटन टेस्ट निकल जाता है, मेन होता है इंटरव्यू। उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। आपके अंदर जो झिझक होती है ना, आप जब 2 3 4 इंटरव्यू दोगे तो वो पूरी तरह दूर हो जाएगी। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यूअर आप में यही देखता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस लेके उसके सामने जा रहे हो। इंटरव्यूअर कभी भी ये नहीं देखता कि आपको कितना अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, वो मॉडरेट नॉलेज देखता है। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही वहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि नो सर, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा या मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कुछ गलत जवाब मत दो। तो बनावटी हो गया ना कि कुछ हाँ ऐसा बोल दो, बाद बनावटी में हो, फिर फंस जाओ। बिल्कुल। अरे भाई थोड़ा फ्रैंक होता हूँ मैं तुमसे। जैसे अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उसमें कितनी सारी कंपनीज आती है सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए, जो जैसे कोर की कंपनी पर्टिकुलर से? अभी तक जितनी कंपनीज आई हैं, मैं कहूँगा 25-30 कंपनी आई होंगी जो कोर की हैं। साथ में वो कभी इंस्ट्रूमेंटेशन को अलाउ कर देते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स को कर देते हैं। जैसे अब शॉर्टलिस्ट हुआ तो उसमें बैल में, तो क्या था मतलब रिज्यूमे शेयर करना चाहेगा? मतलब क्या चीज़ें थी जो तुम्हें लगता है कि एक लिखने पे अट्रैक्टिव होता है रिज्यूमे या सीवी? मैं कहना चाहूँगा आपका प्रोजेक्ट जो कर रहे हो ना, वो ऐसा करो, जैसे अगर आप कोर की तैयारी कर रहे हो तो प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा प्रोजेक्ट करो। पहले तो आप 2 प्रोजेक्ट लेके चलो, माइनर प्रोजेक्ट एक ले लो, एक प्रोजेक्ट आपका पैरेलल में कर लो, चाहे वो टेक्निकल क्लब का हो या पर्सनल हो, इंटरनेट से भी ले सकते हो। 2 प्रोजेक्ट लेके चलो, और वो प्रोजेक्ट ऐसे लो कि कोई भी कोर कंपनी आए, उन दोनों में से एक प्रोजेक्ट उसमें फिट हो जाए। कॉमन लो और बेस्ट लो, मैं कहूँगा प्रोजेक्ट थोड़ा लेंथी लो, ये नहीं कि टाइम पास के लिए जल्दी से निकाल दिया, थोड़ा लेंथी लो। जब आप उसके डीप में जाओगे ना,
और जब वो चीज़ आप एक कोर कंपनी को एक्सप्लेन करोगे तो बंदा आपसे खुद इम्प्रेस हो जाएगा, यार इसको प्रोजेक्ट इतना अच्छा आता है कोर का, मतलब कुछ तो बात है। अब पूछते होंगे क्वेश्चन ना हाँ कि बिल्कुल प्रोजेक्ट पूछते हैं। में। मेरे 2 इंटरव्यू निकले हैं, दोनों में मैं कहूँगा मैंने प्रोजेक्ट पे बेस पे निकाले हैं। टेक्निकल ठीक है, थोड़ा बहुत सबसे पूछते हैं, सबको आते हैं बेसिक्स, लेकिन जो प्रोजेक्ट था मेरा जो प्रोजेक्ट था एक ही था माइनर, दूसरा मेरा टेक्निकल क्लब का था, लेकिन जो मैंने माइनर प्रोजेक्ट लिया दोनों इंटरव्यू उसी पे निकले हैं मेरे। और मैं कहूँगा मैंने टोटल 3 इंटरव्यू दिए हैं। पहला मेरा टेक्निक का था, लेकिन उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि उसमें टेक्निक भी इसी इलेक्ट्रिकल की कंपनी है। हाँ मतलब वैसे वाइड कंपनी है, लेकिन वो रोल के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए है। उसमें उन्होंने, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली 10-12 लोग लिए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन 5-6 करने के बाद उन्होंने कह दिया था कि हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। वो मैं उसको इंटरव्यू की तरह काउंट ही नहीं करता, क्योंकि मेरा उन्होंने फिर हमने जब टीपी में बोला कि थोड़ा ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि हम सुबह से बैठे, तो उन्होंने करवाया था, बट वो हुआ नहीं था अच्छे से। मतलब कितनी कंपनी में दिया था? मैंने ओवरऑल 3 में दिया है, मैं बता रहा हूँ टेक्निक वाला, लेकिन वो उन्होंने कंपनी ने पहले ही कह दिया था कि हम और इंटरव्यू नहीं ले रहे, कि वो मतलब ऐसे चलते चलते उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, फिर बाकी जो रह गए हाँ उनको बोला कि हम लेना ही नहीं है इंटरव्यू। तो फिर हमने और कुछ दोस्तों ने कहा कि यार इंटरव्यू तो लो, हम यहाँ आए, सुबह से बैठा रखा था उन्होंने। इंटरव्यू लिया, लेकिन उसका कोई मतलब तो था नहीं। तो उसके अलावा मैंने 2 इंटरव्यू दिए, हनीवेल और बिलियर। तो इसका इंटरव्यू कैसा गया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक का? इसका इंटरव्यू ठीक था, इजी टू मॉडरेट था। क्या पूछा था? इसमें कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा था। इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि हमने जितने बंदों ने इंटरव्यू दिया सबसे डिफरेंट थिंग्स पूछी। किसी के साथ सारे बच्चों से? हाँ अरे मेरे को भी बता रहा था। और कौन कौन से? ईसी थी, इलेक्ट्रिकल थी, बस दो ही ब्रांच थी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल वालों को हर एक बच्चे से अलग क्वेश्चन पूछा होगा? उसमें कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा था। जो उसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी थी, उन्होंने पूछा कि तुमने अपने करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिकल के बताया कि मशीन्स पढ़ा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है और पावर सिस्टम पढ़ा है। तो उनका जो पहला क्वेश्चन था ना, वो उन्होंने कंट्रोल सिस्टम से पूछा, जो मैंने 3 सब्जेक्ट बताए उनसे नहीं पूछा। तो कंट्रोल सिस्टम मेरे को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था, मैं सच कहूँ तो कंट्रोल सिस्टम में। बट मैंने बेसिक जवाब दिया उसका, जो बहुत ऐसे 10th-12th लेवल का होता है। उन्होंने थोड़ा और पूछना चाहा, लेकिन मैंने वहाँ पे कह दिया कि सर कंट्रोल सिस्टम मैंने रिवीजन नहीं किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उनका क्वेश्चन कुछ पावर फैक्टर से रिलेटेड था, और उस पर मेरा प्रोजेक्ट था। तो मैंने उनको पूरा 10 मिनट तक वही एक्सप्लेन किया। उसको देख के वो लोग इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने क्वेश्चन भी किए, तो मैंने पूरा एक एक ब्लॉग बना के सारा एक्सप्लेन किया, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको। इसके अलावा उन्होंने स्किन इफेक्ट पूछे थे, और इंडक्शन मोटर, पंखे में कौन सी मोटर यूज होती है, कैपेसिटर क्यों लगाते हैं उसमें, इनिशियल स्टार्ट कैसे देते हैं, यही कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा तो मतलब सारे क्वेश्चन उसी से पूछे, कोर्स से एक्स्ट्रा करिकुलम का कुछ नहीं पूछा? नहीं, कोई मतलब पर्सनल चीज या कुछ? ये पहली बार था, मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया था बीईएल से। तो उन्होंने बताया कि वो एचआर बेस ज़्यादा होता है। कई बार वो पूछते हैं कि आपको बीईएल में क्यों आना है, डिफेंस में कैसे इंटरेस्टेड हो, और इस बार इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो सारा कोर्स के ऊपर पूछा? सारा कोर्स। कोई ऐसा वेट क्वेश्चन जो लगा यार ये क्या पूछ लिया? नहीं, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन। कितने राउंड हुए थे? 1 राउंड था, टोटल 8 लोग हुए। इलेक्ट्रिकल में तुम सिंगल ही है? कांग्रेचुलेशन। और कुछ याद शेयर करना चाहता तो मैं बता दूं, मैं सेकंड ईयर से जानता था, मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेला है और बहुत अच्छा लड़का है। इलेक्ट्रिकल के बारे में किसी प्रोफेसर के बारे में कोई फीडबैक या कुछ कॉलेज के ऊपर जो लगा हो? देखो, प्रोफेसर सारे बहुत अच्छे हैं और सब ने हेल्प की है, किसी से भी कुछ भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। मैं जब मेरा माइनर प्रोजेक्ट चल रहा था जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं इसमें बीच में कहीं पे उलझ गया था। तो मेरे को लगा यार कि ये मतलब हो नहीं पा रहा। तो मैंने जब अपने डिपार्टमेंट में गया और अपने प्रोफेसर से, उस टाइम एक मोनिका मैम करके भी थी, तो उनसे भी जब क्वेश्चन वगैरह पूछे तो उन्होंने प्रोजेक्ट पे काफ़ी हेल्प की थी। तो फैकल्टी सारी अच्छी हैं, हेल्पफुल हैं, बट मैं कहूँगा कि
किसी जो एक का नाम। इलेक्ट्रिकल के लिए प्लेसमेंट पे काफ़ी अच्छा हम्म। ध्यान देते हैं, जो सच में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बच्चों की फिक्र करते हैं। जैसे ना हर ब्रांच का अलग अलग एक ड्रीम पैकेज होता है, एक सुपर ड्रीम होता है, एक अंडर ड्रीम उसका होता है। भाई एक बार बता देना इलेक्ट्रिकल के कौन से कितना पैकेज ड्रीम है, कितना अंडर ड्रीम है और कितना सुपर ड्रीम है। सुपर ड्रीम तो सबका 20 लाख से ऊपर का ही है, लेकिन ये ड्रीम पैकेज जो है ड्रीम पैकेज 8 है। 8 8 लाख 8 है ना। LPA से ऊपर ड्रीम है, हाँ, नीचे अंडर ड्रीम है। अंडर ड्रीम है, ठीक है। और यार प्लेसमेंट्स के लिए जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे जूनियर्स हैं और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस या क्या टिप्स है शेयर करना चाहता हूँ एज एक्सपीरियंस। उनके लिए मैं एक चीज़ जो कहना चाहूँगा वो ये है कि ट्राई करते रहो, कोई भी कंपनी छोड़नी नहीं है। अभी BEL का देखोगे तो मेरी लोकेशन पुणे थी, वहाँ से ट्रेन से आने में 1.5 दिन लगता है, और लोकल ट्रेवल मिला के 2 दिन हो जाता है ट्रेवल का। आदमी वैसे थक जाता है, सोचता है यार कौन जाएगा इतनी दूर। मैंने भी ये सोचा था शुरू में कि छोड़ देते हैं यार, बाद में देखेंगे, आगे देख लेंगे, उधर भी छुट्टी मिलेगी कि नहीं, इधर कंपनी में गलत इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन वो सब छोड़ के मैं आया टेस्ट देने के लिए कि ट्राई करते हैं यार। कैसा लग रहा भाई, मेरे को बड़ा, मैं कहानी सुनी ना तो मैं बड़ा मजा आया। मैं क्या, मैं इसके साथ शूट करना है कि वहां से यहाँ आया, लकीली तुम्हारा हो भी गया। तो जो एक्सपेक्टेशन थे, जो अब जो है क्या था, मतलब उम्मीद तो ऐसे नहीं होगी कि चल यार इतने देर में। फीलिंग कैसी आ रही भाई? भाई सरकारी बहुत नौकरी लगी है। खुशी मिल रही है, मैं क्या कहूँ। मैंने जब हनीवेल का रिजल्ट आया था तो घर वालों को बताया कि इंटर्न है। अब मैं गांव से, तो वहाँ पे किसी को समझाने जाओगे कि इंटर्न है, वो नहीं समझ पाते। वो पूछते हैं कि भाई बताओ फिक्स नौकरी लगी कि नहीं लगी, प्राइवेट है कि सरकारी है। तो मैंने कहा ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना, एक बार इंटर्न कंप्लीट हो जाए, PPO मिल जाए, के बाद धीरे धीरे बताते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को पता लग जाता, तो पूछ रहे थे कि हाँ क्या है, कहाँ है, कैसे है। मैंने थोड़ा बहुत बताया कि ठीक है, ऐसे ऐसे है, 6 महीने की वहाँ पे। लेकिन अब जब BEL में हुआ तो मैंने स्पेशली पापा को कॉल किया, पापा आप बताओ, आप सबको जिसको जो बताना है बताओ। बड़ा वो खतरनाक फीलिंग होती होगी ना भाई? बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं रात को लेट तक पढ़ रहा था BEL के इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू देने के बाद मैं आया, फिर दोस्त वगैरह कुछ गेम वगैरह खेलने लग गए। मेरे को सोने का टाइम नहीं मिला, मैं 5:30 के आसपास आया, सोया। उसके बाद 40 मिनट के बाद दोस्त हल्ला करने लगे बाहर कि भाई जय उठ उठ, क्या। मैं कहा क्या हो गया भाई तुमने? कि बोला तेरा नाम आ गया। फिर उठ के देखा फोन में, तो लिस्ट थी, उसमें ऊपर ही ऊपर मेरा ही नाम था। मैं बयान नहीं कर सकता उस टाइम क्या फीलिंग्स थी। अरे यार खतरनाक होता है यार। बहुत मैंने स्टोरी देखी थी स्मृति मैम की, वहाँ पे तेरा वो था। मैंने कुणाल को बोला, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे, या तो मैंने बात कर उनसे कि वो कर लेगा पॉडकास्ट। क्योंकि यार कहीं ना कहीं यार जो PSU कंपनीज होती है, अगर आप ऑन कैंपस हो तो विदाउट गेट होता है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो आपको गेट के थ्रू ही PSU में एंट्रीज होती है। एज इंटरव्यू अगर होता है, अगर रिक्रूट भी करते हो तो शायद गेट उनका देना होता है ना। हाँ, क्योंकि हाँ, और यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर ऐसा है कि आप PSU दे रहे हो तो गेट का शायद पूछा नहीं होगा ना? पूछा था कुछ गेट वगैरह का? कुछ नहीं पूछते हैं। और एक बार भाई पैकेज बता देना कितना है इसका। 12 आई थिंक 75 ऐसे कुछ। और कहाँ पर है ये? इन्होंने अभी तक 2 लोकेशन बताई है, गाजियाबाद UP और बेंगलोर। कहाँ जाएगा? पता नहीं, अभी ऑफर लेटर में बोला है कि उसमें। अच्छा वो खुद ही करेंगे, हाँ, ऐसे चॉइस तो भरी होगी? नहीं, उन्होंने बोला है कि मेनली तो गाजियाबाद ही है, बाकी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है तो बेंगलोर भी दे सकते हैं, पर मुझे लगता है गाजियाबाद ही होगा मैक्सिमम लोग। ओके, तो बढ़िया यार। वैसे भी राजस्थान वालों को सरकारी नौकरी शोभा देती बहुत है। है। घर में तो पूरा होगा। हाँ, घर में बताया मुझे मिठाई उठाई बांट देना। अभी पहले मैंने थोड़ा रोक के रखा था, अभी मैं कहा यार आराम से फैल जाओ। अब जितना करना है आप करो। चल यार सही है। और कुछ शेयर करना चाहता हूँ भाई? कॉलेज के बारे में कुछ बता दे। प्लेस तो हो गया भाई जो। भाई देखो, एक बात है कि आप कहीं भी हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, घर पे हो, कंपनी में हो, कभी भी उसको लेकर नेगेटिविटी नहीं रखनी। कभी भी ये नहीं कहना कि मेरी कॉलेज तो यार खराब है या मेरा कैंपस तो अच्छा नहीं है यार। यार जिनकी लग जाती है ना वो बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं यार। नहीं यार, मैं शुरू से पॉजिटिव था। अच्छा यार, मगर जिनकी नहीं लगती ना वो बड़ा गाली देते हैं कि यार गंदा कॉलेज। देखो, आप पॉजिटिव रहोगे ना तो पॉजिटिविटी आपके पास खुद चल के आएगी। आप खुद ही नेगेटिविटी दिखाओगे तो फिर कैंपस को लेकर कभी नेगेटिव मत रहो। हमेशा ये कहो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मतलब कुछ तो बात है, अच्छी जगह है। बहुत से लोग भाई यहाँ आने के लिए भी ड्रीम करते हैं, नहीं आ पाते।
तो मेरे ही चैनल पे इतने लोग आते हैं कि भाई इतने रहेंगे आगे। कोई दोस्त यार दोस्त किसी के बारे में कुछ करना हो जो तुम्हारा बड़ा सपोर्ट किया हो, कोई ऐसा हो तो? और मतलब इंटरव्यू के लिए या फिर डॉक्यूमेंट ओवरऑल यार लाइफ में इंटरव्यू मतलब एक होता है, जब एक टाइम आता है जब हम लोग थोड़े नीचे डाउन चल रहा होता है, सैड चल रहे होते हैं, जो ऐसा हो तुम्हारे में कि यार एक था कोई सपोर्टिव, या यार दोस्त कैसे थे तुम्हारे? देखो लगता यार हो दोस्त बहुत सपोर्टिव थे और क्रिकेट खेलने पॉजिटिव वाले माहौल। नहीं? हाँ क्रिकेट खेलने वाले बहुत थे यार, क्रिकेट खेलने में हमारा ग्रुप था अच्छा खासा। तो तुम्हारे मिस साथ किया भी बहुत कॉलेज को? बहुत मिस किया है। वहां पे लगता हो कि यार छोड़ छाड़ दे? नहीं छोड़ छाड़ दो तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये था ना, मैंने कहा ना कि मैं पॉजिटिविटी लेके चलता हूँ। देखो जब आप नेगेटिविटी लेके चलते हो फिर आप दूसरी जगह जाते हो तो आपको तब उसके प्रति पॉजिटिविटी फील होती है कि यार मैं कैंपस में था और अच्छा था, दोस्त थे ये थे, लेकिन मैं शुरू से पॉजिटिविटी लेके चल रहा हूँ। और जब मैं यहाँ था तब भी ये कहता था कि जब यहाँ से चले जाएंगे अपन तो इस जगह को बहुत याद करेंगे। तो मैं वो सब जिया हूँ यहाँ पे, तो मिस करता हूँ, लेकिन ऐसे ये नहीं सोचता कि यार नहीं को कंपनी छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ जी है यहाँ आके, सब कुछ एक्सप्लोर किया है, तो रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा? मैं हिंदी मीडियम पूरा से। हिंदी मीडियम से? हाँ हाँ मतलब जेई इंग्लिश में दिया होगा। जे इंग्लिश में। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ के टीचर्स तो मोस्टली इंग्लिश में बोलते हैं, हम्म, कभी लगा यार कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं चलता गया एकदम? बिल्कुल कभी बैक वैक लगी है? नहीं। सीजी का कितनी, मतलब सीजी कितनी तुम्हारी? सीजी अभी मेरी 7.6 के आसपास है। और कभी लगा हो सीजी के लिए शायद शॉर्टलिस्ट नहीं होऊंगा? नहीं लगा, मतलब सीजी की वजह से, क्योंकि मेनली कंपनी 7.5